अक्टूबर की मंथली सीरीज है जिसमें कि ये वीडियो है 5th, यानी कि इस वीडियो में बात होगी सिंह राशि वाले लोगों के लिए, लियोस के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा, कौन कौन से ट्रांजिट्स इस महीने में होने वाले हैं, आपका चार्ट क्या कहता है और उसके हिसाब से आपका ओवरऑल पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह से हेल्थ, करियर कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके चार्ट की, तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो आपका चार्ट बनता है, शनि आपके सप्तम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दशम भाव में 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। इसके बाद मंगल जो है वो आपके एकादश भाव में है, राहु आपके लिए 8th हाउस में है, वहीं पर शुक्र जो है वो 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में है, और सूर्य बुध केतु का कंजंक्ट है आपके 2nd हाउस में। अब ये प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं आपके लिए इस पूरे महीने में रहने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस बार 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, 10 अक्टूबर को मरकरी जो है कन्या राशि से तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद 13 अक्टूबर को जो शुक्र हैं वो चले जाएंगे लीब्रा यानी कि तुला राशि से वृश्चिक राशि में। उसके बाद 20 अक्टूबर को जो मंगल हैं वो मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे कन्या राशि से तुला राशि में, और इस दिन फुल मून भी रहेगा यानी कि पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। अब सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र समझते हैं कि ये महीना आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है, आपकी जो 1 अक्टूबर रहेगा, 1 अक्टूबर को क्या जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है आपको इस महीने के अंदर, क्योंकि इस महीने में आप देखेंगे दशम भाव के जो स्वामी है शुक्र महीने की शुरुआत में रहेंगे 3रे भाव में, और 13 अक्टूबर से आपके 4th भाव में जाकर के दशम भाव को पूर्ण दृष्टि देंगे। अब यहाँ से परिस्थिति ऐसी बनेगी कि कोई अच्छी नौकरी लग सकती है। अगर अभी तक नौकरी में रुकावट आ रही थी तो लगभग 13 अक्टूबर के बाद कोई अच्छी नौकरी में परिवर्तन, कहीं बाहर जाकर के नौकरी करना, इस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं। आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा दिखाई देता है। दशम भाव में हालांकि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही बैठे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर को ये हो जाएंगे वक्री। अब वक्री होकर के हालांकि आपके सहकर्मियों का सहयोग तो आपको मिलेगा, दूसरी बात आपका प्रदर्शन भी यहाँ पर अच्छा रहेगा, लेकिन इस अवधि में जब 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो आपसे मेहनत करवाएंगे, आपसे एफर्ट ज्यादा करवाएंगे। जितनी आप अभी मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी। आपके जो डिसीजंस हैं उसको बार बार सोचना समझना होगा कि भाई आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया। तो इस तरह का जो एक थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग में चल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खास तौर पे लगभग 13 अक्टूबर के बाद की, तो 13 अक्टूबर के बाद तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है। 13 अक्टूबर के बाद आपकी पद में वृद्धि हो सकती है, यानी कि कोई उच्च पद आपको मिल सकता है। सीनियर्स की तरफ से लाभ होगा। शनि हालांकि पूरे महीने वक्री अवस्था में सप्तम भाव में है, तो नौकरी में एक अच्छा मुकाम तो आपको दिलवाएंगे, लेकिन हाँ मेहनत ज्यादा करवाएंगे। अगेन आई एम सेइंग इट कि मेहनत जो है वो ज्यादा करेंगे आप लोग। व्यापार में देखिए तरक्की रहेगी, व्यापार में अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मिलेगा। जो लोग अभी नया नया अपना काम सेटअप कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा अगर आप कहीं बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आप पहले छोटे से शुरुआत करें। अचानक से बहुत बड़ा अमाउंट आप कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर दें, नहीं तो उसमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा इस अवधि में, क्योंकि शनि सप्तम भाव में और वो वक्री भी, और अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। तो आपके लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कार्य अनुशासन के बिना करते हैं, सपोज कि आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने अचानक से कोई बड़ा फैसला कर लिया, बिना सोचे समझे किए गए कार्यों में आपको लाभ नहीं मिलेगा, इस चीज को याद रख लीजिए। दूसरी बात, इस अवधि में उन्नति मिलेगी लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगी, लेकिन पक्के तौर पे मिलेगी। दैट मीन्स कि आपका जो एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है ना वो नजर आती है। ऐसा नहीं अचानक से कोई बड़ा कुछ आपके सामने आ जाएगा और अनएक्सपेक्टेड आपके सामने होगा। जो भी मिलेगा आपकी मेहनत के अनुसार मिलेगा। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, अचानक से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए इस महीने के अंदर हम और भी प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ धैर्य जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब आर्थिक स्थिति अगर मैं देखूं तो मंगल आपके एकादश भाव में है, आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी जहां पर केतु भी मौजूद हैं, वहीं पर आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं पे कुछ कमी आ सकती है। जब बहुत सारे प्लैनेट्स 13 अक्टूबर को भी चेंज है, 17 को भी चेंज है, और कहीं ना कहीं पे 20 अक्टूबर को भी चेंज है। तो ये बहुत सारे प्लैनेट्स में जब बदलाव होगा तो मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा ये कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जब 20 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में तो ये अचानक से खर्चों को भी बढ़ाएंगे। तो
ओवरऑल और खास तौर पे अगर इस अवधि में आप प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो वहां से बहुत ज्यादा लाभ आने की उम्मीदें कम लगती हैं। अगर राहु को देखा जाए तो राहु अष्टम भाव में है, अनवांटेड ट्रैवलिंग करवा सकते हैं। हो सकता है कि इस महीने में आप चाहते नहीं है लेकिन कामकाज की वजह से कुछ ऐसे मैटर्स की वजह से आपको ट्रैवल जो है वो करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फैमिली से दूरी रहेगी, इसकी वजह से स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से अचानक से कोई चोट आदि लगने का खतरा भी हो सकता है जिसके ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। तो ऐसे अनवांटेड खर्चे या इस तरह की जो प्रोसेसिंग है ये आपको स्ट्रेस दे सकती है, आपको तनाव जो है वो दे सकती है। ऐसी स्थिति से बचेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो देखिए राहु जो है वो पूरे महीने अष्टम में रहने वाले हैं। 20 अक्टूबर से मंगल भी आपके द्वादश में चले जाएंगे, चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। राहु अष्टम में बैठ करके वैसे भी स्ट्रेस देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियों से बचिएगा। और भोजन जो है उसको आप संतुलित आहार में लीजिएगा, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, तो क्योंकि ये ओबेसिटी को बढ़ा सकता है। जब गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो इस तरह के इश्यूज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, चोट आदि से बचना है और स्ट्रेस को कम करना है। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो देखिए मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और यहाँ से अगर देखें तो लव रिलेशनशिप्स में तनाव दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो 9 अक्टूबर से वक्री होने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव या डिसीजन लेने में कमी या डिसीजन लेने में डिलेज जो है वो नजर आते हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी डाइसी हो सकती हैं। अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो वैसे भी शनि जो है वो वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो शनि सप्तम भाव में वक्री हैं, देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में वक्री हैं। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ एक मध्यस्थता जो है वो थोड़ा सा डिलेड हो सकती है। अगर कहीं ना कहीं पे आपका कुछ पैचअप होना है तो उसमें डिले नजर आता है, लेकिन बीच बीच में स्थितियां ऐसी बनेंगी बिल्कुल जो कि आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करेंगी, चाहे वो मंगल के ट्रांजिट के बाद हो। और खास तौर पर इस अवधि में आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ जो भी समस्याएं चल रही हैं उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस बढ़ना ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस अवधि में आप, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है चाहे आप शादीशुदा जीवन में है, राधा कृष्ण की उपासना करें और भगवान श्री कृष्ण को एक बांसुरी अर्पित कीजिएगा। बांसुरी के अंदर शहद भरिएगा और उसके अंदर एक छोटे से पेपर पे अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख करके आप उसमें डाल सकते हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। यहाँ पर आपको सावधानी से चलने की जरूरत है क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में रहेंगे एकादश में, उसके बाद 20 तारीख के बाद चले जाएंगे 12वें भाव में, जहां पर संपत्ति को लेकर के वाद विवाद नजर आता है। हालांकि जब एकादश में रहेंगे तो संपत्ति बढ़ेगी भी, पारिवारिक संपत्ति जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में है, पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव को, और ये जो समय रहेगा ये काफी हद तक पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। साथ ही में सूर्य बुध केतु की पोजीशन जो है वो सेकंड हाउस में है। तनाव इनिशियली बढ़ेगा लेकिन जैसे ही सूर्य और बुध ट्रांजिट करेंगे तब उसके बाद स्थितियों में सुधार जरूर आएगा। सिबलिंग्स के साथ हालांकि आपका जो एक सहयोगात्मक व्यवहार है वो बेहतर हो सकता है। इस महीने के अंदर यात्रा डेफिनेटली हो सकती है, यात्रा आपके लिए फायदेमंद तो रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं पे अनवांटेड हो सकती है। तो विदेश जाने की जो प्लान्स हैं वो बन सकते हैं कामकाज के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो देखिए पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति वो वक्री हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन भी देंगे और लर्निंग प्रोसेस में भी थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं आप लोग। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन कहाँ है और उनका डिग्री कितना है। सेकेंडली इस महीने के अंदर सूर्य और बुध और केतु ग्रहण योग भी बना रहे हैं सूर्य केतु का, तो आपके लिए ये चीज अगेन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मार्गदर्शन जो है वो खुद से करें। कई बार क्या होता है कि दूसरे आसपास के लोग समझा रहे हैं उतना काफी नहीं होता, खुद से समझने के लिए अपने आप को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके लिए अकेले में बैठ करके खुद से बातचीत कीजिए, ये समझिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि राहु अष्टम भाव में सेल्फ रियलाइजेशन भी देंगे। तो इसीलिए ये जो समय है ये सेल्फ रियलाइजेशन का भी है और
क्योंकि आप इस महीने के अंदर प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करेंगे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लानिंग के साथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये महीना आपके लिए बेहतर भी है, खास भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मेहनत किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की, यानी कि क्या उपाय आप इस महीने में कर सकते हैं। तो एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में गोल्ड में आप कुछ धारण कर सकते हैं इस महीने के अंदर। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। और कोशिश ये कीजिएगा, जिस दिन पूर्णिमा तिथि है उस दिन चंद्रमा को अर्घ देंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। या तो आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो खत्म होगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।